हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल यू लिंक पे हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बताने वाले हैं, आपने पिछला अपने वीडियो में बताया था कि डिज़ाइनिंग के बारे में, डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो डिज़ाइनिंग की जो आगे की सारी कमांड्स है मैं आपको दोबारा बताऊंगा, और जो आगे की कमांड है प्लीज़ गौर से देखिएगा, जल्दी समझ में आएगा, आपकी समझ में आएगा, आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा और हमें खुशी होगी कि आप हमारी वीडियो से आपने सीखा और आपने काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाइए। स्टार्ट बटन में कोरल खोला, कोरल बाहर भी हो सकता है या आप और प्रोग्राम में जाके दोबारा कोरल खोल सकते हैं। कोरल 13 मैंने खोल लिया। हमारा पेज खुल गया है और हमने बताया था आपको साइज़ के बारे में, फॉन्ट्स के बारे में। साइज़ जो हमने सेलेक्ट किए थे, साइज़ के टूल्स दोबारा दिखाई देता हूँ आपको। साइज़ के टूल्स ये हैं, मेरा एरो देखिए सर प्लीज़ आप, मेरा एरो, और ये साइज़ का टूल्स है, ये फॉन्ट का टूल्स है। और इसके आगे की कहानी बताता हूँ। हमने साइज़ भी ले लिया, साइज़ जो भी लेना हो आपको आप ले सकते हैं। आपके सामने की दे रखी है, इंच है, फिट है, जो भी है, मीटर से आपने सेलेक्ट किया इंच, अपना टायर साइज़ भर लिया। इसके अंदर 2 मैं पहले बता चुका हूँ सर। तो मैं इसके आगे की कहानी बताना चाहता हूँ, जो इसके आगे का काम कैसे होएगा। जो हमारी फ़ाइल थी, मैं उस फाइल को हमने सेव कर रखा था। सेव तो नहीं, फ़ॉन्ट लिया हमने, और फ़ॉन्ट में जैसे हमारे चैनल का नाम है यू लिंक, तो मैंने यू लिंक टाइप कर दिया। यू लिंक लेके अब आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ नया करा जाए या इससे अलग करा जाए, कि ये तो हमने पहले ही वीडियो में देखा है। तो अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हैं, और कलर के ऊपर आप अपना ये वाइट में लिख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसको वाइट ना करके अपना इसको बैकग्राउंड को वाइट कीजिए, अपने फ़ॉन्ट को कोई भी कलर कीजिए। इसके बाद आप चाह रहे हैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करना या कुछ करना, तो इससे पहले मैं आपको सारे टूल्स के बारे में समझा देता हूँ जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं फाइल के अंदर। फाइल के अंदर हमारी जो टूल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं न्यू पेज। न्यू पेज हमारा शॉर्ट की है कंट्रोल एन से हम न्यू पेज खोल सकते हैं, और हम न्यू पेज में भी जाकर खोल सकते हैं। ये आता है न्यू फॉर टेम्पलेट, और नीचे होता है ओपन का मतलब होता है फाइल आपकी जो ड्राइव में पुरानी आपने बनाई है वो ओपन करना। उसमें आप ओपन में भी क्लिक कर सकते हैं, और आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ भी टाइप कर सकते हैं। ये होता है क्लोज से बंद हो गया हमारा जो एक फाइल खुली है, और क्लोज ऑल से हो गई जितनी भी सारी फाइलें खुली हैं। इसको कहते हैं सेव का मतलब होता है जो आपका डेटा खुला है, आपने जो बनाया है उसे सेव करना। और इसको कहते हैं, इसके नीचे को कहते हैं सेव एस का मतलब होता है इस पेज को कहीं और भी सेव करना अलग नाम से। एक्योर इमेज का मतलब होता है आपको अगर अपने स्कैनर को स्कैन करना हो तो उसको एक्योर इमेज कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कोई भी फाइल ओपन ना करके सीधा अपने पेज के अंदर ही खोलना, उसको इंपोर्ट कहते हैं। इसके नीचे होता है एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने जो आपने फाइल बनाई है, आपने डिज़ाइनिंग की है, उसको आप एक जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आप चाहें उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसके बाद होता है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो होता है सेंड टू ईमेल। आप इसको डायरेक्ट मेल पे भी जाके कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। होता है प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं इससे, ये प्रिंट मैनेज और ये प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप अपना एक बार प्रीव्यू दे सकते हैं। इसके नीचे होता है प्रिंट सेटअप। अगर आपको अपना सेट करना है
तो इसका प्रिंट सेटअप भी मतलब आप एक बार सेट कर लीजिए, पेज का फॉर्मेट चेंज करना है या कुछ चेंज करना है। इसका होता है प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो। प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो का मतलब होता है अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है विथ फॉन्ट के साथ, तो आप प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे, वो सारे जो आपकी फाइल होगी विथ फॉन्ट में सेव हो जाएगी। अगर आपको किसी को देनी हो, आप चाहते हैं कि मेरे फ़ॉन्ट दूसरे कंप्यूटर में खुलें, तो इसके फ़ॉन्ट उसके साथ चले जाएँ कि मेरे फ़ॉन्ट चेंज ना हो। अगर आपके फ़ॉन्ट बार बार मतलब किसी और कंप्यूटर में दे रहे हो, आपने फाइल सेव करके दे दी, उसके फ़ॉन्ट आपके फ़ॉन्ट सेम नहीं है तो वो चेंज हो जाएंगे, आपकी फाइल ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद होता है पब्लिक टू द वेब, और इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसके नीचे आते हैं पब्लिश टू PDF। अगर आपको इस फाइल को PDF करना है, तो आप इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे आता है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो आपकी 4-5 फाइलें खुली हैं तो वो सब आपके नीचे शो हो जाती हैं। इसके नीचे आता है एग्जिट। एग्जिट को आपको पता ही है, ये आपका स्क्रॉल बंद कर देगा। इस कमांड को Alt F4 से भी अपना, अगर हमें स्क्रॉल बंद करना है तो इससे भी एग्जिट से भी कर सकते हैं और F4 से भी कर सकते हैं, और हम ऊपर रेड बटन होता है क्रॉस का, उससे भी कर सकते हैं। और अब हमने फाइल के बारे में आपको बता दिया, अब बताता हूँ मैं एडिट के बारे में। एडिट होता है अंडू फिल। अंडू फिल का मतलब है कि आपने काम किया, जैसे मैं सपोज मैंने इस फाइल को यहाँ रख दिया, तो आप अंडू फिल में जाएंगे, हटा देंगे इसको, क्लिक किया, वो हमारा साफ खुल के नज़र आ गया, हमारा पीछे बैक हो गया। इसको हम कमांड को कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है हमारा और पीछे जाना, तो उसको रीड मूव का हम कंट्रोल शिफ्ट Z से भी कर सकते हैं। रिपीट फिल, अगर हमें यहाँ से कट करना है, कट का मतलब होता है कि इस फाइल को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म, कहीं और पेस्ट करना हो, कहीं और आपको दूसरे पेज पर लेके जाना हो, उसको कट करके वहाँ से लेके चले जाएंगे, लेकिन आपके इस पेज से हट जाएगी वो। इस कमांड को हम कंट्रोल X से भी कर सकते हैं। एक होता है कॉपी। अगर हमें इस फाइल का कॉपी करना है तो इस बटन से भी कर सकते हैं, एडिट में जाके कॉपी में जाके और सॉरी, ये मेरा बार बार डेस्कटॉप पे कुछ अलग से जो पेज आता है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये वैसे ही आ रहा है। मेरे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो गया था सॉफ्टवेयर में, इसकी वजह से आ गया था, ताकि किसी के पेज पे नहीं आता। अगर ऐसा कुछ आए आपके कंप्यूटर में तो आप क्रॉस का बटन दबा दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। कॉपी का बटन होता है, कॉपी से हमने कॉपी किया या कंट्रोल C किया तो ये कॉपी हो गया। कॉपी करके हम कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे बटन है पेस्ट, हमें दूसरे पेज पे पेस्ट करना है, ये आपको उस पेज पे भी रहेगा, इस पेज पे भी रहेगा। पेस्ट का होता है कंट्रोल V। और एक होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल होता है कुछ चीज़, जैसे हमने बारकोड बनाया या कुछ बनाया, वो पेस्ट स्पेशल में होता है। ये होता है डिलीट के बारे में आपको पता है, तो कीबोर्ड में भी होता है और आपके सामने भी, मतलब जो एडिट का ऑप्शन है उसके अंदर भी है। सिंबल डुप्लीकेट के बारे में मैंने आपको पिछली जो वीडियोस था उसके अंदर बताया था। डुप्लीकेट में होता है हमारा, जैसे कोई भी फाइल है हमारी, उसका डुप्लीकेट करना, और जैसे एक जगह रखी है फिर उसकी बराबर में या उससे अलग या उसकी जैसे, मतलब कोई भी फाइल चाह रहे हैं आप डुप्लीकेट में क्लिक भी कर सकते हैं, आप, और आप कंट्रोल D भी कर सकते हैं। एक क्लोन है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम है, कि कॉपी प्रॉपर्टीज पर चल जाती है। स्टेप एंड रिपीट, आप अगर चाह रहे हैं कि आपका रिपीट हो जाए, आपके साइज़ खुल जाए, साइड से ऑप्शन होता है। इसके बारे में मैं आपको अगला फिर दूसरा वीडियो जो होगा उसके बारे में समझाऊंगा। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। दोबारा एडिट में आइए। अब होता है हमारा सेलेक्ट ऑल। अगर हमारा 4-5 फ़ॉन्ट है, मानिए हम कॉपी कर लीजिए 4, 1, 2, 3, 4, हमें सारा सेलेक्ट करना है। एडिट में ये सेलेक्ट ऑल। अब हम इसको जितने भी हमारे सारे टेक्स्ट हैं, हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारा सब सिलेक्ट हो गया। कलर बदलना है, कुछ करना है, हटाना है, कुछ भी, तो एडिट सेलेक्ट ऑल हो गया। अब अंडू मार देते हैं, दोबारा हमारा पुराना पेज आया। कंट्रोल Z, एडिट में ये
अब वो एक होता है इंसर्ट द ऑब्जेक्ट, नहीं इससे पहले है फाइंड एंड रिप्लेस। इस कलर को हम दूसरे से भी रिप्लेस कलर कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे कलर हैं या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे लोगोज या कुछ भी यूज़ हुआ है, छोटे छोटे कलर जैसे ऑरेंज, रेड, पिंक, सियान, कुछ भी कलर, ब्लैक, आपका कुछ भी कलर यूज़ हुआ है, आप उसको दूसरे कलर में फिल करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं एक बार में। इसके बाद होता है नीचे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है और आपको पहले इतना ही सिखा रहा हूँ इसके, क्योंकि ये टूल्स थोड़े लॉन्ग होते हैं और ये ज़रूरी भी होते हैं लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं व्यू। व्यू के अंदर होता है सिंपल वायर फ्रेम। अगर आपको देखना है कि मेरे इमेज में कुछ नीचे नहा रखा हो या इसके नीचे कुछ जैसे छोटा वीडियो है, छोटा हमने कोई क्लिक किया, मानो हमने इसको वाइट कलर कर दिया, हमने हमने इसको नॉर्मल देखा, हमें देखना इसके नीचे कुछ रखा हुआ तो नहीं है, तो हम व्यूज़ में आएंगे, वायर फ्रेम करेंगे। वायर फ्रेम में हमें नीचे का चमक गया कि हमारी फाइल के नीचे कुछ रखा है। अगर हम इसके नीचे कलर डालेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इंग्यूज में हमें चमक गया। और पेज अप डाउन, पेज अप डाउन पेज अप डाउन के बारे में बाद में बताऊँगा सर। अब पहले आप ये देख लीजिए वायर फ्रेम के बारे में। वायर फ्रेम से हम नीचे का वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इसको हटा देंगे या अंडू मार देंगे जो हमारा पुराना आ जाएगा। कंट्रोल Z, पहले अपना एंगल कीजिए, एनंसिएट कीजिए, हमारा सही हो गया। हमारा जो था पहले वहीं आ गया। इसके बाद में फुल स्क्रीन, अगर आप इसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन क्लिक कीजिए या कीबोर्ड में F9 टाइप कीजिए, ये हमारा फुल स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद पेज, रूलर, गाइडेंस, ग्रिड, गाइडेंस, शो, एनेबल रूलर, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडेंस, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, डायनामिक गाइड और ग्रिड, रूलर, गाइडेंस, स्नैप, डायनामिक, इन सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये यूज़ में अभी नहीं आएंगे, जो आगे जो काम होगा तब यूज़ में आएंगे। इसके बाद में होता है लेआउट, पेज इंसर्ट। पेज इंसर्ट का मतलब है कोई नया पेज खोलना। नया पेज खोला आपने तो ये आपका, आपने पेज इंसर्ट पे क्लिक किया, नया पेज खुल गया। ठीक है सर, अपने दो पेज पे काम कर सकते हैं, एक इस पेज पे, एक दूसरे पेज पे। अगर आपको पेज हटाना है कोई सा तो आप लेआउट में जाएंगे और डिलीट कर देंगे। ये आपका पेज पुराना वाला आ गया, बस उस आगे का पेज जो बनाया था वो डिलीट हो गया है। और पेज का अगर आपको नाम रखना है, कुछ नाम उसका, अपने जो पेज है जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है पेज पे पेज 1, तो आपको रीनेम करना है तो आप पेज का अपना नाम लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैंने इसका नाम BU लिंक रख दिया। ये पेज का नाम रखा गया है आपका। और स्विच टू पेज और इंडिकेशन, पेज सेटअप, पेज का कुछ आपको छोटा बड़ा करना हो, पेज बैकग्राउंड, अगर पेज को कुछ परमानेंटली कलर सेव करने हैं वो, लेकिन हम वाइट ही रह देंगे तो वाइट ही सही रहता है। अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशंस, और इसमें छोटी छोटी कीज़ दिखा रखी है, पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज। ये आपकी जो भी है, जैसे पोजीशन हो गया, पोजीशन Alt F7 से हो जाता है, तो ये कमांडें साइड से खुलती हैं। इन कमांडों का बाद में यूज़ होएगा। इस कमांड के बारे में मैं बाद में स्पेशल आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर आपने इसको उल्टा सीधा खींच रखा है कुछ, ये देखिए आपने उल्टा सीधा खींचा तो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जहाँ पे जितना आपका साइज होता है। ये रहा, बिल्कुल सीधा हो गया। फोल्डर के बारे में नहीं, और जैसे आपके 2-3 फाइलें हैं, आपको ग्रुप के बारे में समझाया था, मैंने समझाया था कंट्रोल G से, तो इसका ग्रुप का ऑप्शन अरेंजमेंट में होता है। ग्रुप कीजिए, अगर आपको 2-3 फाइलें आपकी तो उसमें ग्रुप कर लीजिए, और इसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल G।
और अनग्रुप की कमांड होती है। अनग्रुप होता है आपको अनग्रुप मतलब 3-4 फाइलें आपकी है, 3-4 फाइलें आपकी हैं तो वो अनग्रुप करनी है तो उसको अनग्रुप कर सकते हैं। और आपकी मतलब 4 फाइलों में से 4-5 फाइलें हैं आपकी और सारी ग्रुप है, आपको पूरे अनग्रुप पूरा फाइलों को अलग अलग करना है तो आप अनग्रुप ऑल कर देंगे। और इसके बाद कॉम्बिन, इसका ज़्यादा यूज़ बहुत कम होता है। और इसके बाद ब्रैक, आर्टिस्ट, टेक्स्ट, एरियल, आपका ये फ़ॉन्ट का नाम बता रहा है। ये कंट्रोल केस है, अगर आप कंट्रोल के दबाएंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कंट्रोल केस इसको कहते हैं कि हर फ़ॉन्ट का जो आपका जो लेटर सेलेक्टेड है वो सारा अलग हो जाए। अब मैंने क्लिक किया, ये वाला वर्ड हमारे दोनों अलग हो गए, पहले ये हमारे एक थे। अब अंडू मारता हूँ दोबारा, कंट्रोल Z, अंडू मारा, ये दोबारा अलग हो गए। अगर इसी कमांड को हम कंट्रोल K के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल K किया, ये अलग हो गए दोनों, और कंट्रोल K एक बार और किया तो ये पूरे जितने भी वर्ड थे हमारे सारे अलग हो गए हैं। अब अंडू मार देंगे एक बार, वहीं पर हमारा दोबारा वापस आ गया। ये हमारे पेज सारे जो जितने भी थे मतलब दोबारा हमारा यूनिक पूरा ऐसा ही है। और दोबारा अरेंज में आइए, शेपिंग के अंदर 3-4 कमांड होते हैं, वाइल्ड, ट्रिम, इंसर्ट, सिंपली, फ्रॉम, मिनस, बैक, मिनस, फ्रंट और शेपिंग। इसके बारे में बाद में बताएंगे। इसके नीचे होता है कन्वर्ट टू कर्व। अगर आप चाहते हैं किसी के पास हम अपने फ़ॉन्ट ना दें और उसको फाइल भी चली जाए और आपके फ़ॉन्ट पे ना जाए तो इस फाइल को हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। आपने सेलेक्ट किया, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब ये देखिए फ़ॉन्ट से बिल्कुल हट गया है। अब ये फ़ॉन्ट कोई अगर टाइप भी करेंगे आप तो फ़ॉन्ट नहीं आएगा, तो उसके बाद चेंज भी नहीं होगा और आपके फ़ॉन्ट पे नहीं जाएंगे। और इस कमांड को हम अंडू मारेंगे। इस कमांड को इसी अरेंज में जाइए, कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कमांड से हम कंट्रोल Q कर सकते हैं। कंट्रोल क्यों किया, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अंडू मारिए, हम दोबारा फ़ॉन्ट बना दिया इसको, अंडू मार के जो हमारा पुराना फ़ॉन्ट था। अब आइए इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में होता है ऑब्जेक्ट, करेक्शंस, रेस्ट्रिक्ट मीडिया, ब्लेंड, कॉन्टूर, इनवॉल्व, एक्सट्रूड, बेवल, लेंस, एड प्रेस्टेटिव, क्रिएटिव बाउंड्री, पावर क्लिप, रोलर, कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारा कोई भी फ़ॉन्ट है, एडजस्ट है, तो अगर हमें इसका कंट्रास्ट वगैरह, जैसे कंट्रास्ट वगैरह हमें कुछ ब्राइटनेस कंट्रास्ट कुछ बढ़ाना है तो हम इनमें आके ब्राइटनेस में कर सकते हैं, कलर बैलेंस में कर सकते हैं, या कोई भी हमारी अलग फाइल है उसमें कर सकते हैं। करेक्शंस में यूज़ नहीं होता, रेस्ट्रिक्ट मीडिया भी नहीं। ब्लेंड पे क्लिक किया, साइड के ऑप्शन खुल गए हैं। ब्लेंड के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। जो लॉन्ग मतलब जो बाद में के इफेक्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट डालना है, अलग से इफेक्ट डालना है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको टूल्स के बारे में समझा रहा हूँ कि टूल्स के बारे में, टूल्स होते क्या हैं और चलाई कैसे जाते हैं। एक होता है बेबल में हमने हमारा ये दोबारा खुल गया, जो मैं बता रहा था कि बाद में बताऊँगा। और अगर आपको इसके बारे में सोच रहे हैं कि इससे क्या होता है, चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे बेबल खुला मैंने, बेबल के अंदर मैंने इसको मेरा यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है, सॉफ्ट एज, यहाँ पे लिखा होता है एक टू सेंटर, एक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पर क्लिक होगा, डिस्टेंस पर क्लिक रहने दीजिए। बाकी सारा यहाँ पे 80, 100, 70, 360, 54, 90 अप्लाई कर देंगे। ये हमारा डबल हो गया। और इसमें साइड बटन से 2 एरो बने होते हैं, तो साइड में कर देंगे और इसको जूम करेंगे। आप चाहे तो एरो से कर सकते हैं, चाहे आप साइड से कर सकते हैं। ये देखिए ये इफेक्ट बना हुआ है आपके पास। और उसका आप माउस से छोटा कर देंगे, थोड़ा नहीं हो रहा तो अपना इसमें जूम टूल में जाएंगे, जूम टूल से पूरा इसको देख सकते हैं। अब हमें अपना पुराना फ़ॉन्ट लाना है तो अल्टो मार देंगे, कंट्रोल Z। हमारा पुराना फ़ॉन्ट आ गया है, इफेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद अब आते हैं प्रेस्पेक्टिव। और इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। प्रेस्पेक्टिव पे हमने, चलिए हम दिखाते हैं करके। प्रेस्पेक्टिव हमने यूज़ किया तो हम इसको छोटा बड़ा कहीं से भी कर सकते हैं। ये हमें घुमाना है, कुछ करना है, ये रहा। प्रेस्पेक्टिव में हमने अपना फ़ॉन्ट खींचना है
तो ये 5 सेकंड में हमारा फ़ोन खींच गया। ये देखिए, अब मेरा जो फ़ोन था वो फ़ोन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोने से कोना मिल जाए, कोने से कोना मिल गया और ऐसा लग रहा है कि 3D में बन गया। ये हम साइड में और इसको हिला देंगे तो ऐसा लग रहा है साइड से ये साइड से आ रहा है। अब अंडू कीजिए। इस चीज़ों के बारे में स्पेशल मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं टूल्स के बारे में जा रहा हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मैं करके भी दिखा रहा हूँ और आपको समझा भी नहीं रहा पूरा। तो मैं अभी मेरा मोटिव कहने का सीधा यही है कि मैं आपको टूल समझाऊँ, टूल समझ में आएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सारा सब कुछ आपके A to Z समझ में आ जाएगा आपके। अंडू मारिए, अंडू से हमारा वहीं पर आ गया। इफेक्ट में आइए, इसके नीचे था पावर क्लिप प्लीज इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक किया और ये इसमें एक एरो बना हुआ आ जाता है। अब हमें चाहते हैं कि हमारे फाइल से कभी बाहर ना जाए या हमारे फाइल से अलग निकल रहा है कुछ, तो हम इसको अपने जो बॉक्स बना रखा है, हमने जो साइज़ का बॉक्स लिया था उसकी लाइन के ऊपर एरो का निशान एक्सेप्ट मिला के क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पूरा इसके अंदर आ गया। ये देखिए, अगर हमारा पेज जा रहा है तो हमारी फाइल जा रही है, सॉरी, तो हमारा जो मतलब हमारा जो साइज़ जा रहा है उसके अंदर हमारा जो नाम लिखा हुआ है या कुछ भी है वो उसके साथ ही जाएगा, उससे हिलेगा नहीं। अगर हमने इसको हटाना है या दोबारा वापस करना है या तो Ctrl+Z कर देंगे, या और फाइल हमने कर रखी है तो आप इफेक्ट में आइए, पावर क्लिप एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, या इसी के अंदर आपको कुछ करेक्शन करनी है तो एडिट कंटेंट्स में आएंगे। एडिट कंटेंट्स में आपने करेक्शन किया, आई को हमने छोटा कर दिया, मानिए आई को हमने छोटा कर दिया, ये हमारा छोटा हो गया दोबारा। और उसके बाद में फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा दोबारा वहीं आ गया है। और आप चाहते हैं कि ये हमारा पेज से ही बाहर आ जाए तो पावर क्लिप एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ये हमारा पेज से बाहर आ गया। अब हम पेज सेलेक्ट करेंगे, उठाएंगे तो हमारे पेज के साथ नहीं जाएगा। अब अंडू कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा है सर, एक बार देख लीजिएगा। और थोड़ा क्योंकि इसको मैं सॉफ्टवेयर के बारे में समझा रहा हूँ और पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। इसके बाद आते हैं बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप। आपको सोचना है कि आप ये हमारा फ़ॉन्ट हमें कुछ स्पेशल करना है या कुछ करना है, इसके अंदर इफेक्ट डालने हैं, तो इसको पहले हम बिटमैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और इस पर ट्रांसपेरेंट या DPI अगर आपका फट रहा है फ़ॉन्ट या फिर पिक्सल अच्छे नहीं आ रहे तो इसमें जो कोरल ड्रॉ होता है इसमें कलर चलता है CMY के कलर सिलेक्टेड है। यहाँ पे प्लेटेड ब्लैक एंड वाइट 16 कलर 4 बिट, ग्रे स्केल 8 बिट, प्लेटेड 8 बिट, RGB 24 बिट, CMY के 32 बिट। तो हम इसमें जो कोरल में यूज़ करते हैं वो करते हैं हम CMY के, सियान, मजेंटा, येलो और काला बोले मतलब काला मतलब ब्लैक। तो और उसके बाद में हम CMY के कलर 32 बिट कलर सेलेक्ट किया और अप्लाई ICC एंटी अलाइजिंग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब होता है अगर हमको इसका बैकग्राउंड इसका कुछ नहीं चाहिए, खाली फ़ॉन्ट की सिलेक्ट हो और कुछ पीछे ना आए तो हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करेंगे। और हमने ओके किया और फिर उसके बाद में दोबारा बिटमैप पाइए और ये जितने भी सारे टूल्स हैं नीचे, ये सारे कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं इनके अंदर। 3D हो गया, सिलेंडर, एम्पोजिंग, ब्लर, कैमरा, जो भी टूल्स है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 3D यूज़ करके दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए हमारा 3D हो जाएगा। ये देखिए 3D होता जा रहा है। हम इसको अंडू मार देंगे, दोबारा Ctrl+Z मारेंगे। इस टूल के बारे में समझते होंगे आप, और नहीं समझे होंगे तो सर मैं दोबारा बताऊंगा आपको, अगली बार फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये टूल्स वीडियो इतना लंबा होता जा रहा है कि कभी समझ में ना आए। और जो टूल्स हैं स्पेशल इनके बारे में बताऊँगा। इसके बाद में आते हैं टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जो हमारे एडिटिंग टेक्स्ट हैं हम टाइप कर सकते हैं। उसके अंदर इंसर्ट सिंबल है, इंसर्ट फॉर्मेटिंग है, ये सब कुछ है, एडिटिंग टूल्स हैं। इनका आपको यूज़ में नहीं आएंगे, जब यूज़ में जब आना होगा उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। टूल्स है
टूल्स में हमारे जो मतलब अगर हमसे मानिए कलर प्लेट्स है, ये कलर प्लेट्स हमसे डिलीट हो गई है, कुछ हो गया है, तो हम टूल्स में आएंगे, टूल्स में आके कलर मैनेजमेंट पर क्लिक किया तो हमारा कलर सेलेक्ट हो गए हैं, या हमारी जो प्लेट गायब है वो सब प्लेट आ जाएगी हमारी। इसके बाद विंडोज़ में आपको ये पता चलती हैं कितनी फाइलें खुली हुई हैं। जैसे मेरी एक फ़ाइल खुली है तो एक ही फाइल है। यहाँ हेल्प का ऑप्शन है, ये हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। तो सर मैंने ऊपर आपके जो जितने भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टूल, विंडो, हेल्प, इनके बारे में आपको समझा दिया है। जितने भी और मतलब जो आगे के टूल्स हैं, और भी काफ़ी टूल्स रह रहे हैं, जैसे हमारे साइट के टूल्स हैं पिक टूल, स्नैप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल, स्मार्ट टूल और रेक्टेंगल टूल जो हमारा साइज का टूल है, और इलिप्स टूल जो इस गोला होता है, गोला बना सकते हैं, अंडाकार बना सकते हैं। एक होता है पॉलीगॉन टूल, और पॉलीगॉन टूल होता है जो थोड़ा स्टार टाइप में होता है, स्क्वायर टाइप से अलग होता है। बेसिक शेप, टेक्स्ट टूल, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल और आयर ड्रॉपर टूल। आयर ड्रॉपर टूल का मतलब जो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन टूल, टू फिल कलर टूल, इंटरैक्टिव फिल टूल कलर। अब देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा, और आपके लिए आज का सर इतना ही समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समझाऊंगा तो शायद समझ में ना आए, ज़्यादा समझाऊंगा समझ में ना आए। और अगला वीडियो सर, आगे का वीडियो देखिए, इसके आगे के जो जितने भी पेजेस हैं सब कुछ है वो मैं आपको आगे के उसमें वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही चाहता हूँ। गुड नाइट सर, और प्लीज़ हमारा पेज, हमारा वीडियोस पसंद कीजिए। अगर कोई कमी है तो उसके लिए हम सॉरी, आपको गलती मानते हैं अपनी, और आगे से ना हो कोशिश करेंगे, और चाहते हैं जितनी आपकी सपोर्ट कर सके हमें बहुत खुशी होगी। जितनी आपकी सपोर्ट होगी आपको मतलब एक ट्रैक मिलेगा, काम सीखेंगे, करेंगे, आपकी हेल्प होएगी, और जितना भी सब कुछ है। मैं मतलब मेरे मुंह से वर्डिंग नहीं निकल रहे हैं, क्या कह पाऊँ। जैसे मतलब आप काम, आपकी ग्रोथ होगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, बस इतना चाहता हूँ। और प्लीज़ हमारे वीडियो देखें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब लिंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जितने भी मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ें हम सब आपको समझाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट। और मेरे फ्रेंड मेरे पार्टनर संदीप नेगी जी की तरफ से भी गुड नाइट।